आज मेरे साथ अनारा गुप्ता जी हैं। यूँ तो अक्सर फेसबुक पर और तमाम जगहों पर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अनारा जी के फ़ोटोज़ देखता रहता हूं, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद अनारा जी फ़ेस टू फेस मिली हैं इंटरव्यू करने के लिए। स्वागत है नए चैनल में। स्वागत तो है ही, थैंक यू सो मच। आप लोग प्रिय हैं बहुत मेरे हमेशा, और अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स थोड़ा दिन हम लोग दूर रहे, अभी मिले नहीं, और लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात रहेगी क्योंकि मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है और एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। जी, जो फिल्म रिलीज़ हुई वो बहुत ही धमाल मचा रही है। ऑडियंस का बहुत अच्छा उसको रिएक्शन मिल रहा है, प्रतिक्रियाएं अच्छी मिल रही हैं मोहब्बत की। अनारा जी, कैसा लगता है जब तालियां बजती हैं सिनेमा हॉल में, लोग सीटियां बजाते हैं देख के आपकी एंट्री पे, गाने पे? लगता है मेहनत का फल मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली जिस दिन फर्स्ट शो था नवरंग में, बॉम्बे में जब रिलीज़ हुई तो मैं थिएटर में ही थी, और जैसे ही फिल्म शुरू हुई, फिल्म ने अपना पिच पकड़ा, ग्राफ पकड़ा, और मेरी एंट्री थी फिल्म में। मेरी एंट्री हुई जैसे, और जिस तरीके से पब्लिक ने सिर्फ मेरी बैक से एंट्री थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बैक है, और जैसे ही पता चला कि मतलब हीरोइन की एंट्री है और बैक है मेरा, पब्लिक ने जो ताड़ियाँ, जो हूटिंग, जो चिल्लाना चिल्लौट इतना हुआ, और पूरे गाने में पब्लिक नाचती रही, कंटिन्यू हूटिंग चालू थी। तो मुझे लगा कि वाह। और मेरे हर डायलॉग पे, मैंने फिल्म में जहाँ जहाँ डायलॉग बोला है, जैसे जब जब मैं आती थी स्क्रीन पे, पब्लिक चिल्लाती थी, मुझे खुशी हो रही थी कि भाई इतने साल जो इंडस्ट्री में दिए हैं, और आज पब्लिक का प्यार वैसा का वैसा है। इतना प्यार अच्छा लगता है। मैं तो एक्चुअली इमोशनल हो गई थी थोड़ा सा। लोग सीटियां बजाते हैं तो अच्छा लगता है अनारा जी? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, उसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। एक आर्टिस्ट की जो रियल फीस होती है, मैं आपको बताऊं, वही है उसकी। एक रियल फीस वही है कि जब उसकी फैंस जो है उसके काम को पसंद करते हैं, वही उसकी रियल फीस है। और ऑफ कोर्स जब आपको आपकी रियल फीस आपकी आंखों के सामने मिलती है, तो आप वो एक बहुत यादगार मोमेंट हो जाता है आपके लिए। दूसरी फिल्म भी आपकी रिलीज पे है, उसके बारे में भी ज़रा ऑडियंस को बताइए, जिसके लिए असल में हम लोग आए हैं। दिल तोरा प्यार में पागल हो गई बहुत ही रोमांटिक, म्यूज़िकल, एक्शन, थ्रिल, कॉमेडी, फुल ऑन पैकेजिंग वाली फ़िल्म है। और मेरा बहुत ही बेहतरीन किरदार है इसमें, टशन वाला किरदार है थोड़ा सा, और हीरो के साथ मेरा बहुत ही टशन रहता है, लेकिन आखिरी में जैसे हीरोइन मान जाती है, मैं भी मान जाती हूँ। लेकिन बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है, बहुत पंचेज़, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी के इतने अच्छे अच्छे पंचेज़ हैं कि पब्लिक लिटरली पेट पकड़ के हंसने वाली है, ऐसे ऐसे पंचेज़ हैं। और गाने तो फिल्म के आई थिंक बेस्ट पार्ट है। गाने बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही लैविश। आपको वो गाने देख के 80s के गाने याद आएंगे, और यशराज जिस तरह के उनके प्रोडक्शन हाउस में गाने बनते थे, वो याद आ जाएंगे आपको। आपके साथ जो आपके साथी कलाकार हैं, जो फिल्म के हीरो हैं, सोमलाल यादव जी, सोम जी, उनकी पहली फिल्म है शायद। एक नए कलाकार के साथ काम करने का अनुभव कैसा था अनारा जी? कोर्स एक चैलेंज होता है, बिकॉज जब आपको तो पता ही है कि क्या करना है, इतने सालों से आप कर रहे हो, बट कोई नया किरदार जब आपके साथ आता है, वो जब वो हीरो, तो ऑफ कोर्स चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज़ में उसका समझना पड़ता है कि उसका क्या पिच है, वो किस लेवल पर है। तो सोम बिल्कुल रॉ थे, कुछ भी नहीं आता था, और टचवुड उन्होंने जिस तरीके से डायरेक्टर उनको डायरेक्शन देता था और वो समझते थे, और बहुत बढ़िया तरीके से सोम ने किया है। अच्छा एक्शन किया है सोम ने। एक एक्टर में एक्शन होना और डांस होना, दो खूबियाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी उसको संपूर्ण कलाकार माना जाता है, और दोनों चीज़ों में सोम इस फिल्म में पास हुए हैं, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो हमारे दर्शक हैं उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। अनारा जी, जब फिल्म आपको ऑफर होती है, फिल्म चुनने या फिर रिजेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पिच होती है कि आपको भाई फिल्म करनी है या नहीं करनी है? देखिए, मेरे लिए कहानी बहुत मैटर करती है, मेरे लिए स्टार कास्ट एक डिफरेंट हो जाता है। आपने देखा कि बहुत सारी फिल्में की हैं जिनमें न्यू कमर्स होते हैं, लेकिन पहले मैं कहानी सुनती हूँ, मुझे अगर कहानी भाती है, दिल को छूनी चाहिए। जैसे कि मोहब्बत में मैंने नेगेटिव लीड किया है, हीरोइनें जल्दी रेडी नहीं होती है नेगेटिव किरदार के लिए, जबकि आप एक फुल फ्लेज हीरोइन हो पूरी इंडस्ट्री में, और उस तरह उस टाइम पर जब आप पीक पे हो अपने काम पर, आप एक नेगेटिव किरदार करो, तो वो भी एक रिस्क है। लेकिन वो कहानी जब मैंने सुनी, और कहानी मुझे बहुत बेहतरीन लगी, और बेस्ट पॉइंट ये था कि जब आप सिनेमा देखेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि भाई वो फिल्म में नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसके साथ जो सिचुएशंस हैं वो नेगेटिव हैं, इसलिए वो नेगेटिव बिहेव करिए, बट वो किरदार जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो मुझे इसलिए वो कहानी पसंद आई। जैसे सिमिलरली दिल तोरा प्यार में पागल हो गए, ये एक ऐसी फिल्म थी कि जिसमें एक पुलिस वाले की बेटी है, जो उसको बहुत नाजों से प्यार से पाला गया, और टशन है उसका जीवन में, किसी को अपने आगे कुछ समझती नहीं है।
तो मतलब डिफरेंट रोल, डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट अप्रोच आपकी हर चीज़ को लेके, मुझे वो पहले बहुत मायने रखता है। फिर उसके बाद डायरेक्टर कौन बना रहा है, कौन प्रोडक्शन हाउस है और कौन आपके साथी कलाकार हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही अलग लास्ट क्वेश्चन होता है। अनारा जी, बीच में आपने लगभग भोजपुरी फिल्में ना के बराबर की थी। आपने ऐसा नहीं कि आप कोई भी रोल उठा के कर लेते हो, आप जहाँ तक रोल्स की बात है सिलेक्टिव रोल्स करते हो। बीच बीच में आपने फिल्में करनी लगभग, मैंने पिछली बार भी आपको ही पूछा था, ना के बराबर आप फिल्में कर रही थी। अब क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई बदलाव है, या आपको जिस तरह से रोल्स ऑफर होते थे उसमें कुछ चेंज है कि आपने एक बार फिर से फिल्में करनी शुरू की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कमिटमेंट्स रहते हैं मेरे पुराने हैं, जो कमिटमेंट्स मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, कुछ अपने साथी दोस्त हैं, वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो फिल्म बनाते हैं, तो आप उनको एकदम से मना नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्ती होती है। तो जो मेरी आने वाली फिल्में हैं उनमें भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि दोस्त फिल्म बनाते हैं तो आप ना नहीं कर पाते हो। और लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि मैं अब प्रोड्यूसर बन गई हूँ। मेरी आने वाली दोनों जो फिल्में मेरे होम प्रोडक्शन की आप देखेंगे, एक अभी बाहर की एक फिल्म आएगी मिलन संजोग, वो मेरा पुराना कमिटमेंट था, लेकिन वो भी अगेन डिफरेंट रोल। मैं धोबन का करेक्टर कर रही हूँ पहली बार, कि धोबन है, गांव में एक ही लड़की है जिसके पीछे पूरा गांव चलता है जब वो चलती है, तो मतलब मेरा वो अप्रोच रहता है, डिफरेंट किरदार। अगर मुझे कहानी एक्साइट करेगी तो मैं डेफिनेटली करूँगी, चाहे मैं साल में 20 फिल्में क्यों ना मेरे पास ऑफर आए। अगर कहानी मुझे एक्साइट नहीं करेंगी तो मैं नहीं करूँगी, चाहे लोग मुझे कितना भी पैसा दे दें, क्योंकि पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए कहानी और मेरा जो रेपुटेशन है इंडस्ट्री में इतने सालों से जो बरकरार किया, अनारा कोई भी फिल्म नहीं करती, तो मेरा वो बना रहना चाहिए कि लोग ये बोले कि हाँ जो स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड वाली फिल्म करेगी। और अच्छी फिल्मों में अनारा गुप्ता नज़र आती है, तो वो मैं चाहती हूँ वो हमेशा बरकरार रहे। अनारा जी, पिछली बार आपने ये बताया था कि होम प्रोडक्शन है आपकी, आप भोजपुरी के साथ साथ अब हिंदी फिल्में और छोटे पर्दे पे भी दस्तक दे रही हैं, उनका क्या है, अब उनके बारे में क्या प्लान्स हैं? देखिए, जैसे पिछले साल आपने मुझे BCL में देखा था, बॉक्स क्रिकेट लीग जो कलर्स में आता है, बड़ो बहू जो सीरियल आता है NTV में, उसमें मैंने गेस्ट में गाना किया था प्रिंस नरूला के साथ। और इस साल में आप देखेंगे टेलीविजन में, इस साल फिर हम BCL की अपनी टीम खरीदेंगे। सर BCL में मैं हूँ, कलर्स पे आता है वो, और एक सीरियल है उसमें भी आप मुझे देखेंगे, वो आप मुझे अगस्त के बाद देखेंगे। मैं धीरे धीरे TV भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि TV भी बहुत इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स आज TV बहुत बड़ा है, टेलीविज़न हमारी इंडस्ट्री से गई है, मोनालिसा बिग बॉस जीत के आई हैं और आज नच बलिए कर रही हैं, तो टेलीविज़न आज बहुत बड़ा हो गया। तो मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ नच बलिए, मतलब टेलीविज़न का, कि टेलीविज़न एक्सप्लोर करूँ मैं भी, तो वो चल रहा धीरे धीरे। हिंदी फिल्म डेफिनेटली इस साल एंड में एक हिंदी फिल्म है, बड़ी हिंदी फिल्म, हम लोग अपने ही होम प्रोडक्शन से प्लान कर रहे हैं, और चीज़ें हैं, और राजनीति मेरी चल रही है दूसरी तरफ, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को एंगेज रखा है। और अच्छा लगता है जब आप एज अ हीरोइन न हो के मल्टी टैलेंटेड हो, हर चीज़ में आपका कुछ ना कुछ चल रहा होता। तो थोड़ी जिम्मेदारी होगी अनारा जी, प्रोडक्शन भी देखना है, प्रोड्यूसर भी होना है, एक्टिंग भी करनी है, बड़ा सारा लोड होने वाला है, आप पेमेंटली तैयार हैं उसके लिए? मैं कर ही रही हूँ बहुत टाइम से, और मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये किरदार निभाने का मौका मिलता है, कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, और आप TV भी कर रहे हैं, आप राजनीति में भी एक्टिव हैं। तो बहुत कम गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं जिनको भगवान जी ये आशीर्वाद देते हैं, और मैं थैंक गॉड भगवान जी का और साईं बाबा का, उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि उन्होंने हर चीज़ दी है। मेरे बोलने से पहले उन्होंने हर चीज़ मुझे दी है कि भाई तू सब कर, तू सबके लिए बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनारा जी, आप बिंदास पर आईं और आपने बिंदास सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।